सब्सक्राइब करें पाकिस्तान मीडिया टुडे को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ गोट फार्म। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल है और मैं अपने चैनल कैटल मार्केट कराची और दूसरा जो चैनल मेरा पाकिस्तान मीडिया टुडे है, इन दोनों चैनल्स के ऊपर गोट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी काफ़ी ज़्यादा कि वैक्सीनेशन के मुतालिक और बीमारियों के मुतालिक और बीमारियों के मुतालिक पहचान कैसे होती है, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बनाएं। तो उस हवाले से हमारा ये सीरीज़ हमारी चल रही है। ये तीसरी वीडियो है और आई गेस कि शायद ये तीसरी और आखिरी वीडियो हो। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे अच्छा फ़ीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद इसके अलावा जो बीमारियाँ हैं उन पर भी इंशाल्लाह रिसर्च करके और फुल डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो ये एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम दो बीमारियों के मुतालिक डिस्कस करने वाले हैं। पहली है फुट रोट और दूसरी है PPR। दोनों ही ख़तरनाक बीमारियां हैं और PPR तो बहुत ही यानी कि जानलेवा टाइप बीमारी है और उसके क्या सिम्टम्स हैं, सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। थोड़ी लेंदी होगी लेकिन इन डेप्थ और डिटेल्स के साथ होगी। और काइंडली अभी से लाइक कर दें। अपना फ़ीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फुट रोट जो है वो खुर और खुर के इर्द गिर्द की जो जिल्द है उसको मुतासर करता है। इस बीमारी की वजह क्या होती है? तो वजह सिंपल है, बैक्टीरिया। साफ़ सफाई का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे, देखें लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि सफाई ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं जानवर। तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें, चाहे उनके दाने पानी के हवाले से या फिर जो है वो उनके जगह के हवाले से, उठने बैठने के हवाले से। अगर आपने मिट्टी नहीं डलवाई हुई, फ़र्श के ऊपर रखा हुआ है, तो जानवर पेशाब वहीं पर ही करते हैं, वहीं गीले में बैठते हैं, तो जल्दी उनके खुर गंदे होंगे और उनमें कीड़ा पड़ेगा, उनमें बैक्टीरिया पड़ेगा, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो मौसम, इसका कोई ख़ास मौसम नहीं है अगेन, क्योंकि ये गंदगी की वजह से होती है बीमारी। तो किसी भी मौसम के अंदर ये बीमारी हो सकती है, कोई ख़ास इसका स्पेसिफिक मौसम नहीं है। इस बीमारी की अलामत क्या होती है, सिम्टम्स क्या हैं? नंबर 1, खुरों के दरमियान जो है वो जो जगह होती है उसमें बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसमें वरम हो जाता है, सूजना शुरू हो जाते हैं खुर, और जो है वो गलना शुरू हो जाती है, नरम नरम होना शुरू हो जाएंगे खुर, सख्त नहीं रहेंगे, नरम होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि समझ लें उनमें कीड़ा लग गया इन शॉर्ट। दूसरी अलामत क्या है कि जानवर चलने में तकलीफ़ महसूस करता है और लंगड़ाता है। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि यार ये शायद इसको चोट लग गई है, या फिर हो सकता है कि इसमें कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से लंगड़ा रहा है, जानवर लंगड़ा हो गया है। तो जानवर लंगड़ा नहीं हुआ, वो सारी टेंशन्स नहीं है, लेकिन जानवरों की खुर की सफाई आपने नहीं करी। अच्छा, एक और बात बता दूं कि मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध मरतबा धूप वगैरह जैसे निकले, अभी तो खैर सर्दियां चल रही हैं, अब कम नहला रहा हूँ, वरना हफ्ते 1.5 हफ्ते में कम से कम एक मरतबा बकरे को नहला दूँ, ताकि उसकी इससे सेहत भी अच्छी रहती है और साफ़ सफाई भी होती है। तो जब मैं नहलाता हूँ बकरे को, तब उस वक्त उसके खुरों की लाजमी सफाई करता हूँ। मेरे पास 2 ब्रश हैं, एक बड़ा जो कपड़े धोने का ब्रश है और एक छोटा ब्रश है, टीथ ब्रश, ख़राब एक ब्रश जो हो जाता है, तो मैंने रखा हुआ है। टीथ ब्रश जो होता है उसको आप खुर को उठा के इजीली उसके अंदर से सफाई कर सकते हैं टीथ ब्रश से, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अंदर से काफ़ी बैक्टीरिया, गंदगी निकलती है खुरों में से जानवर के। वो अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर अच्छे से सफाई कर देंगे नहला के, ना भी नहलाएं तो बग़ैर नहलाए भी ये खाली पाँव तो आप उसके धुला सकते हैं, उससे सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की बीमारियों से जानवर बचा रहेगा, ठीक है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका अजर आपको यही मिलेगा कि आप बड़े ख़र्चों से बच जाएंगे, बीमारियों से, और फिर जानवर के बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। अब अगर ये बीमारी हो गई है तो इसका इलाज क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है, इसका इंजेक्शन आपने लगवाना है। बुखार कम करने के लिए टीका लगवाना है, कोई इंजेक्शन लगवा लें, या आप ब्रूफिन वगैरह पिला सकते हैं। और खुर साफ़ करके पोटेशियम परमैंगनेट या पायोडीन लगाकर पट्टी कर दें। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो पट्टी कर दें। पायोडीन क्रीम भी एक आती है, वेटनरी स्टोर पे मिल जाती है, वो भी लगा सकते हैं। इंसानों के मेडिकल स्टोर पे जो मिलती है पायोडीन, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल होती है वो। केमिस्ट के पास से आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा, या इंसानों के केमिस्ट के पास से मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से, वहाँ से भी आप पोटेशियम परमैंगनेट लेके उससे इसकी धुलाई करें, पर्पल कलर का होता है, इजीली जो है वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अच्छा, हिफाजती तदाबीर इसके हवाले से ये हैं कि जिस जानवर को ये बीमारी हो गई है उसको फ़ौरन अलग करें, क्योंकि ये भी वायरल डिजीज़ है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने वाली है। तो
एक के पाँव ख़राब हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा महफूज रहेगा, दूसरे के भी हो सकते हैं, तो उसको अलग कर दें आप। अगली जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है और इसमें 100% डेथ रेशो है, अगर इसमें जानवर आ गया, इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, तो 100% चांसेस हैं कि जानवर मरेगा, बचने के बहुत कम चांसेस हैं। तो इसका इलाज आपने फ़ौरन करना है, ठीक है। अच्छा, ये बीमारी जो है PPR कहलाती है इंग्लिश में, और उर्दू में इसको कहते हैं बकरियों में या भेड़ों में काटा। तो ये यूँ समझ लें कि 2-3 बीमारियों का मजमुआ है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा महलिक बीमारी होती है। इसके अंदर आपको नमूनिया के भी सिम्टम्स पाए जाएंगे, इसमें आपको CCPP यानी प्लोरोनमोनिया के सिम्टम्स भी आपको दिखेंगे, और इसके अंदर ऑब्वियसली वो PPR वाले सिम्टम्स भी आपको दिखेंगे, या 2-3 और इंटेरोटॉक्सीमिया के भी इवन इसके अंदर बाज़-औक़ात सिम्टम्स दिखते हैं, दस्त भी यानी कि बकरे को लग जाते हैं PPR में। तो ये 2-3 बीमारियों का मजमूआ है, इस वजह से इसके अंदर ये ख़तरनाक बीमारी है, नुकसान बहुत होता है, जानवर मर जाता है। तो इसकी वैक्सीन तो आपने लाजमी करवानी है। मैं अपने जो सेल परचेज़ की वीडियोस डालता हूँ बकरों की, उसमें ये चीज़ मेंशन करता हूँ कि मैंने PPR की वैक्सीनेशन करवाई हुई है। वो इसीलिए मेंशन करता हूँ कि भाई ये जानवर अल्लाह के करम से अब महफूज है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इनको PPR की बीमारी नहीं होगी, और उसका मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है बेनिफिट मिल रहा है ये वैक्सीन टाइम पर करवाने का, कि मौसम इस वक्त बड़ा ख़तरनाक है और बकरों में डेथ रेशो इस वक्त बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से मेरे बकरे अल्लाह का शुक्र है महफूज हैं, क्योंकि सारे PPR की वैक्सीनेशन से वैक्सीनेटेड हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं, ये मर्ज़ फैलता कैसे है, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये बीमारी आपके जानवर में हो गई है। तो ये मर्ज़ मुतासरा जानवर की आँखों, नाक और मुंह से बहने वाले पानी और इसहाल के ज़रिए सेहतमंद जानवरों में मुंतकिल होता है। मुंह से जब एक जानवर पहले से इफ़ेक्टेड है PPR से, तो उसकी नाक से पानी बह रहा है, उसकी आंखों से पानी बह रहा है, मुंह से पानी बह रहा है, या उसको दस्त लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से जो जर्म्स उड़ रहे हैं वो दूसरे जानवरों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये फैलता है, और यही सारे सिम्टम्स हैं किसी एक जानवर के अंदर PPR बीमारी के। दूसरी वजह जो इसके फैलने की है वो है कि खाने पीने के बर्तन या जानवर बहुत ज़्यादा आपस में घुल मिल के रहते हैं, करीबी रहते हैं, यानी आपका शेड ऐसा है कि जानवर बंधे हुए नहीं है, सारे ही खुले रहते हैं। जब खुले रहते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, तो उस वजह से भी ये बीमारी ज़्यादा जल्दी फैलती है अगर थोड़ा सा भी वायरस आ जाए एक जानवर में भी। तीसरी वजह जो है वो बीमार जानवर के खांसने और छींकने के अमल से खारिज होने वाले छोटे आबी बुखारात हवा में मुअल्लक होने के बाइस सेहतमंद जानवरों में इस वायरस के दाखिल होने का सबब बनते हैं। चौथी जो वजह होती है वो है कि मुख्तलिफ जगहों पर लगने वाली मवेशी मंडियाँ भी इस बीमारी के फैलाव में अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि मवेशी मंडियों में PPR से इफ़ेक्टेड जानवर आते हैं। एक जानवर को भी है, 10 जानवरों को भी है, तो वो ऑब्वियसली 10 से 100 के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है इजीली। तो मंडी से तो आप कभी भी कोई जानवर ख़रीद के लेकर आएँ तो लाजमी तौर पर आप उसकी वैक्सीनेशन भी करवाएं, डीवॉर्मिंग भी करवाएं। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी करनी है। खुसूसन अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो PPR की वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है आपने। अच्छा, अब इस बीमारी की एक्चुअल अलामात जानते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं और कब जो है ये ज़ाहिर होते हैं। तो ये अलामात जो हैं जानवर में जब ये बीमारी दाखिल हो जाती है तो दाखिल होने के 2 दिन बाद से लेके 6 दिन तक, 2 से यानी 6 दिन तक के अंदर अंदर इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। पहली अलामत इसकी है कि बीमारी की इब्तिदा जो है वो तेज़ बुखार से होती है, जो कम से कम 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो जाती है, उसका बुखार चला जाता है। दूसरा जो इसका सिम्टम है वो है मुतासरा जानवर नुमाया तौर पर सुस्त हो जाता है और नींद की हालत में होता है, बिल्कुल गशी की हालत में रहता है, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, चलता फिरता ज़्यादा नहीं है, खाता पीता भी कम है। तीसरी चीज़, जानवर के मुंह से, आँखों से और उसकी नाक से जो है वो पानी बहना शुरू हो जाता है, जो बाद में दीगर बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह की वजह से जो है वो इतना बढ़ जाता है कि वो गाढ़ा होने लगता है और वो पीला हो जाता है। आँखों से जो स्पेशली पानी बहता है वो बिल्कुल पीला हो जाता है, और पीला होने के बाद वो जमना शुरू हो जाता है। वो अब आप जानवर के पास सुबह जाएंगे उसको दाना देना तो आप देखेंगे रात भर उसकी आँख भई है और इतनी मोटी मोटी उसकी आँखों के ऊपर पपड़ियाँ जमी हुई होंगी जानवर की। तो ये जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज है, समझ लें, उसका सिम्टम है PPR का। अच्छा, ये जो सब्सटेंस है इसके खुश्क होने पर आँखें चिपक भी जाती हैं, आँखों से, मुँह से और नाक से रतूबत बहती है। इससे क्या होता है कि आँखें खुश्क हो जाती हैं,
नाक बंद हो जाती है और फिर नाक बंद होने की वजह से जानवर को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब आप देखें जानवर कितनी अजियत का शिकार हो जाता है इस बीमारी में। यही वजह है कि इसमें मौत जल्दी वाक़ होती है। इतनी ज़्यादा जानवर जो है वो स्ट्रेस के अंदर आ जाता है कि जिसकी वजह से वो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ नहीं पाता इतनी ईजीली। अच्छा, बुखार जब ज़ाहिर हुआ, जानवर को बुखार होना शुरू हो गया, आपने नोटिस करना शुरू कर दिया, तो उसके 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, उसकी ये आँखें पानी बहने की वजह से सुर्ख हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाल रंग की उसकी आँखें हो जाएंगी। आप समझेंगे कि जानवर की आँखें आई हुई हैं, लेकिन आँखें आना एक अलग मर्ज़ है। और PPR में यानी नज़ले के साथ मुंह भी बह रहा है, आँखें भी बह रही हैं, नाक भी बह रही है, और उसमें आँख अगर लाल हो जाती है तो दैट इज़ PPR। ठीक है। 5वीं अलामत इसकी ये है कि जानवर के मुंह में, ज़बान पर और होंठों के ऊपर जो है वो दाने होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ये डाउट होता है कि आपका जानवर PPR में है, आंखें वगैरह बह रही हैं, तो आप उसका मुंह भी खोल के चेक करें। मुंह के अंदर भी अगर आपके दाने वगैरह, उसके छाले टाइप उसके होना शुरू हो गए हैं, तो वो कंफर्म PPR के अंदर आ गई है। अब ये चीज़ें देखें, उसको डिफ्रेंशिएट कर रही हैं प्लोरोनमोनिया से, और जो सिंपल, जो ऊपर आपने नमूनिया लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, नॉर्मल जो नमूनिया होता है उससे, और CCPP से यानी प्लोरोनमोनिया से। CCPP के अंदर आई गैस के मुंह के अंदर छाले नहीं होते, लेकिन PPR अगर है तो नाक भी बह रही है, आंखों के अंदर भी पानी आ रहा है, मुंह से भी पानी आ रहा है, और साथ में मुंह में छाले भी हो गए, मुंह में भी दाने हो गए, होंठों पर भी दाने हो गए। कितनी यानी ज़्यादा जानवर अजियत का शिकार हो चुका है इस वक्त। 6ठी अलामत इसकी है कि बुखार के 2 से 3 दिन बाद जानवर को दस्त भी लग जाते हैं। जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें इंटेरोटॉक्सीमिया की अलामत भी पाई जाती हैं। तो जानवर को यानी कि दस्त लग जाते हैं, पेट का निज़ाम भी उसका बेचारे का ख़राब हो जाता है, यानी इन शॉर्ट ये कि अंचर पंचर जानवर के ढीले हो जाते हैं। ओवरऑल A to Z जो है जानवर अजियत का शिकार हो जाता है, बिल्कुल समझ लें ख़त्म हो जाता है जानवर। अच्छा, दस्त लगने की जो शिकायत है, इसका ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से ही दस्त लगना ज़ाहिर हो जाए, यानी हल्का फुल्का उसको बुखार हुआ, नज़ला हुआ, फ़ौरन ही जानवर को दस्त भी लग गए PPR के अंदर, ऐसा नहीं है। पहले क्या होगा, हल्का फुल्का वो नरम फुजला करना शुरू करेगा, जमी भी मेंगने शुरू करेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कन्वर्ट होते होते दस्त के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये पूरा एक प्रोसीजर चलता है। जैसे जैसे बीमारी उसकी सीवियर होती रहती है, सीरियस होती रहती है, वैसे वैसे जो है वो इस तरीके से के सिम्टम्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक नौबत आ जाती है फिर दस्त के अंदर के खून तक आने लगता है इस बीमारी के अंदर, जानवर के दस्त के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स हैं इसके। और 7वीं और आखिरी जो इसकी अलामत है वो ये है कि जानवर तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देता है इसके अंदर। सांस लेने में क्योंकि उसको दुश्वारी हो रही होती है, सांस लेने में आवाज़ भी करता है, तेज़ तेज़ सांस लेता है। तो इस वजह से भी ये एक अलामत है कि आपको पता चल जाएगा कि जानवर को PPR हो गया है। अब ये तो थी सारी उसकी अलामात। ये इसलिए इन डिटेल डिस्कस करी हैं क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि जानवर को बीमारी क्या है, जब तक आप इलाज क्या करेंगे। अब जब आपने पहचान लिया है कि PPR की बीमारी में आपका जानवर मुब्तला है, तो अब आप उसका इलाज करें। पहला इलाज उसका ये है कि बुखार के ख़िलाफ़ उसको टीका लगाएं, यानी स्ट्रॉन्ग पाइपरिन के नाम से भी एक टीका आता है, एक इंजेक्शन आता है, आप वो लगा सकते हैं। नहीं तो कोई सा भी अच्छा इंजेक्शन इसके अंदर लगाया जाएगा। PPR की बीमारी में अगर आपको कंफर्म है आपका जानवर आ चुका है, तो फिर आपने अब टैबलेट्स या सिरप के ज़रिए उसका बुखार नहीं उतारना, अब इंजेक्शन के ज़रिए ही उसका बुखार उतारेंगे, ताकि जल्द से जल्द उसकी अब रिकवरी हो, जानवर की कम से कम जान बचे। अब यहाँ सेहत नहीं है, आपने उसकी जान बचानी है। नंबर 2 के ऊपर है कि मुंह के दानों के लिए ग्लिसरीन लगाएं, मुंह पर अगर दाने हो रहे हैं। तीसरा इलाज इसका जो है वो है कि 5 से 6 दिन तक एंटीबायोटिक यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो आप लगवाएं, उसका कोर्स करवाएं कम से कम 5 से 6 दिन तक। अच्छा, एक चीज़ आपको कोर्स के मुतालिक ये बता दूँ, बाज़ औक़ात क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जानवर है आपका, अभी सेहतमंद है, आपने जल्दी बीमारी पकड़ ली और उसका इलाज शुरू कर दिया। ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर आपका एंटीबायोटिक के कोर्स में सही हो गया जानवर, आपने कोर्स उसका छोड़ दिया, हालांकि कोर्स था 6 दिन का, आपने 2 से 3 दिन बाद उसको इंजेक्शन लगाना छोड़ दिया, तो ये भी ख़तरनाक है। जानवर वैसे तो ज़ाहिरी तौर पे तो सही हो जाता है, लेकिन अंदर से जो वायरल बैक्टीरियाज़ हैं, जो जरासीम हैं, वो अभी नहीं मरे। तो एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का जब कोर्स होता है तो वो कंप्लीट कोर्स किया करें। 1 दिन 2 दिन बाद अगर जानवर आपको सेट होता हुआ नज़र आया तो फिर उसकी इंजेक्शन ख़त्म नहीं कर दिया करें, उस कोर्स को कंप्लीट किया करें। तो दोस्तों, ये कुछ इलाज थे इसके। ठीक है, बाकी सबसे बेहतरीन इसका हल ये है कि आप
बीमारी आने से पहले PPR की वैक्सीन करवा लें। दिसंबर में आप करवा सकते हैं PPR की वैक्सीन, नवंबर में करा सकते हैं, दिसंबर में करा सकते हैं। ये जो भी आप देखें सर्दियों का सीज़न है जिसमें आप अपना जानवर नज़ले के अंदर और इन सारी शिकायत के अंदर मुब्तला हो सकता है, तो उसमें आप करवा लें। अभी नवंबर चल रहा है, मैंने हालांकि नवंबर में कराते हैं लेकिन मैंने अक्टूबर के अंदर ही करा ली थी और अल्लाह का शुक्र है कि सारे जानवर महफूज हैं। तो वीडियो आपको अगर ये पसंद आई है तो काइंडली लाइक भी करें। लेंदी वीडियो थी मुझे पता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं बना सकूँ। दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।